नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीवी लाइव। मध्य प्रदेश से एक ऐसी खबर आई जिसके बाद अब कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दरअसल खबर है मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर कि उन्होंने अनौपचारिक बैठक बुलाई है और बैठक है पत्रकारों की। पत्रकारों को उन्होंने बुलाया है बातचीत करने के लिए। अब सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि क्या शिवराज सिंह चौहान पत्रकारों से विदाई मांग रहे थे कि हो गया, अब चली चला की जो बेला है वो आ चुकी है इसलिए बुलाया, या फिर वो डरे हुए हैं 3 दिसंबर को परिणाम आने से पहले जिस तरीके से उनका चेहरा मीडिया से गायब हुआ है, इस बात की उन्हें इस बात का डर है, आशंका जताई जा रही है उनके तरफ से कि कहीं अगर बीजेपी आ भी जाती है तो उन्हें हटा दिया जाएगा। वैसे तमाम तरह की चर्चाएं, तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो विपक्ष भी यहां पर पूछ रहा है कि वो मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री रहते हुए ना तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, ना ही उन्होंने पत्रकारों के सवाल लिए, आज वो कानाफूसी करने के लिए क्यों मजबूर हो गए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो चलिए पिछले कई सारी घटनाओं पर नजर डालते हैं और आपको एक एक करके बताते हैं कि क्या कुछ हुआ है। आप सभी जानते हैं, लगातार हमारा चैनल आप तक ये खबर पहुंचाता रहा कि बीजेपी ने किस तरीके से उन्हें साइडलाइन किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे लाया गया। हालांकि जब चुनाव एकदम नजदीक आ गया, वोटिंग होनी थी, उससे पहले थोड़ी बहुत चर्चा जो है बीजेपी की तरफ से उनके कामों की होने लगी, मंचों से उनका नाम लिया जाने लगा, लेकिन इससे पहले ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। यहां तक कि उन्होंने खुद ये बता दिया था कि मैं यहां मध्य प्रदेश में रहूंगा या नहीं रहूंगा ये तय नहीं है, क्योंकि जो उनके द्वारा भाषण दिए जा रहे थे, जो बयानबाजी उनके द्वारा की जा रही थी, उससे यह पता चल रहा था कि मामा को डर है कि वो 3 दिसंबर को फिर से नहीं आ रहे हैं, उनके पक्ष में माहौल नहीं है। इसीलिए वो जनता से भी पूछ रहे थे कि क्या मैं मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, मुख्यमंत्री बनूंगा या नहीं बनूंगा, बनाओगे या नहीं बनाओगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाओगे या नहीं बनाओगे। इस तरह के सवाल उनके होते थे। यहां तक कि उन्होंने ये भी कह दिया था कि ऐसा भैया नहीं मिलेगा, अगर चला गया तो फिर ये भैया वापस नहीं आएगा, यानी उन्हें पता था कि ये भैया जा रहा है। अब ऐसे में लोग ये कह रहे हैं कि विदाई देने के लिए ही उन्होंने पत्रकारों को बुलाया था, ये विदाई समारोह था, वहां पर जो भी पत्रकार पहुंचे हुए थे उनसे बस यही कहा गया कि चलिए जो कुछ भी हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ माफ करिए, अब जो कुछ भी हुआ वो हो गया, अब चलने का वक्त है वो आ चुका है। शिवराज सिंह चौहान की इस बैठक के एक मायने तो ये निकाले जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कुछ दिन पहले ही शिवराज सिंह चौहान का एक बंगला भी तैयार हो गया था, जिसके बाद विपक्ष ये कह रहा था कि ये सबसे बड़ा जो पोल है ये यही है, जो 3 दिसंबर को परिणाम आने वाला है वो पता चल गया है। बंगला आप साइड में देख सकते हैं, 2 बंगलों को मर्ज करके ये एक बंगला तैयार किया गया है। लोगों का ये कहना है कि जब सीएम हाउस से निकलेंगे शिवराज सिंह चौहान तो इसी बंगले में जाकर रहेंगे और इसका काम भी पूरा हो गया है, रंग रोगन का काम पूरा हो गया है। अब पूरी तरीके से ये बंगला तैयार है और सीएम हाउस से निकलकर शिवराज सिंह चौहान इसी बंगले में जाएंगे। अब जब इस तरह की खबरें चल रही थी और वहीं पर पत्रकारों को भी बुला लिया गया, पत्रकारों से बातचीत की गई। अब इसमें एक सवाल यह भी खड़ा हो रहा था कि पिछली बार आपने देखा था जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद से हट गए थे, जब 18 महीने के लिए कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सरकार आ गई थी, तब कोई भी मीडिया कर्मी जो है वो शिवराज सिंह चौहान की बाइट लेने नहीं जाता था। तो शायद जो चर्चाएं हो रही हैं इस बात पर भी हो रही है कि शायद शिवराज सिंह चौहान को इस बात का डर लग रहा है कि अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं रहा तो ये मीडिया कर्मी जो है वो मुझे नहीं पूछेंगे, हमसे बाइट लेने यहाँ पर नहीं आएंगे, बातचीत करने नहीं आएंगे, मीडिया से मेरा चेहरा जो है वो हट जाएगा, कहीं ना कहीं मेरी राजनीति जो है वो खत्म होने के कगार पर आ जाएगी। इसीलिए परिणाम से पहले ही मीडिया की ये बैठक बुलाई गई है। ये मीडिया की जो बैठक है वो ऑफिशियल बैठक नहीं है, अनऑफिशियल बैठक है। मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के लिए उन्होंने बुलाया है। तो एक बड़ी खबर है और इस खबर के कई सारे मायने निकल रहे हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ रहा होगा, विदाई देने के लिए उन्होंने बुलाया या फिर कुछ और है, या फिर 3 दिसंबर को परिणाम जो आने वाले हैं उस बात से वो डरे हुए हैं कि मीडिया में अगर चेहरा बना रहेगा तो कहीं ना कहीं प्रेशर जो है बीजेपी पर रहेगा और बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री बना सकती है अगर परिणाम बीजेपी के पक्ष में रहा। तो कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। खबर हमने आपको बता दी है, आप ही बताइए कि क्या कुछ होने वाला है, इसके क्या मायने निकलते हैं। हालांकि 3 दिसंबर को परिणाम तो पता चल ही जाएगा और उसके बाद क्या कुछ होता है वो सारी खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। तो देखते रहिए डीवी लाइव। धन्यवाद।